हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8 हमने लेसन चैप्टर 3 देखा था, जिसका नाम था चैप्टर 3 हमने देखा लेसन नंबर 3 में द ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, राइट। स्टैंडर्ड 8 चैप्टर 3 हमने देखा था लास्ट वीडियो में, वो था ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, वो था चैप्टर 3। अभी वही चैप्टर की हम पोयम कर रहे हैं जिसका नाम है पोयम 3 मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। क्या नाम है? मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। नाउ यहाँ कैट मतलब बिल्ली, वो तो हमें पता ही है। मिस्ट्री मतलब खुफिया, मतलब जिसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, बहुत मिस्टीरियस हो, मतलब उसके बारे में ज़्यादा पता ना हो, हमेशा एक राज जैसा होता है जिसके अंदर, राइट। तो जिसका नाम, ऐसी कैट का नाम जिसका नाम मैकाविटी है। क्या नाम है? वो उस कैट का नाम मैकाविटी है। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर पोयम। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या तुम्हारे पास पेट मतलब पालतू। डू यू हैव अ पेट कैट? क्या तुम्हारे पास पालतू कैट है? अगर है तो क्या तुमने उसके बारे में कुछ चीज़ें मिस्ट्री, मतलब कुछ अजीब सी चीज़ें उसके बारे में नोटिस की है? ये क्या दिया गया है बिफोर यू रीड के अंदर कि डू यू हैव अ पेट कैट? क्या तुम्हारे पास पालतू कैट है? तो जिस स्टूडेंट के पास कैट होगी उन्हें पता होगा कि कैट का नेचर कैसा होता है। हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट हिम? क्या तुमने कभी, अगर जिसके पास कैट है, तो क्या तुमने ऐसा कुछ अजीब सा बर्ताव तुमने नोटिस किया है उस कैट के बारे में? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री। ये ईजी नहीं है कहना कि हर कैट एक मिस्ट्री कैट है। हर कैट कैसी है? एक मिस्ट्री कैट है, खुफिया कैट है, मतलब उसका एक नेचर ही ऐसा है। बट मैकाविटी इज़ वन फॉर श्योर। बट मैकाविटी जो कैट है वो एक ऐसी कैट है जो मिस्ट्री कैट है। कैसी कैट है? मिस्ट्री कैट है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। दिखती हर किसी को है, पर उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता। वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट? उसके बारे में ऐसी तो क्या चीज़ है जो उसे एकदम परफेक्ट मिस्ट्री कैट बताती है? तो वो हम देखते हैं ये पोयम के अंदर कि ऐसी तो क्या बात है वो कैट के अंदर, मैकाविटी कैट के अंदर, कि जो उसे हर दूसरी बिल्लियों से, हर दूसरी कैट से अलग करती है। रीड द पोयम एंड फाइंड आउट। पोयम को रीड करते हैं हम, समझते हैं और उसके बारे में पता लगाते हैं कि मैकाविटी इतनी मिस्ट्री कैट क्यों है, क्यों लोगों को उसके बारे में नहीं पता। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर पोयम। मैकाविटी इज मिस्ट्री कैट। मैकाविटी अ मिस्ट्री कैट। मैकाविटी कौन है? एक ऐसी बिल्ली का नाम है जो बहुत खुफिया है, मिस्ट्री है, मतलब उसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। उसे क्या कहते हैं? हिडन पाव कहते हैं। हिडन पाव क्या होता है? पंजे। जो कैट के पंजे होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पाव कहते हैं। तो हिडन मतलब छुपे हुए। हिडन पाव क्या कहते हैं उसे? क्या वो जो मैकाविटी कैट है उसे क्या कहते हैं? ही इज़ कॉल्ड द हिडन पाव, मतलब उसके बारे में ज़्यादा किसी को पता नहीं है। उसके जो पाव है, उसके पंजे कैसे हैं? हिडन है, मतलब उसके बारे में कभी किसी को कोई सबूत मिलता नहीं है। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। क्या कहा गया है कि वो एक ऐसा मास्टर क्रिमिनल है, ऐसा क्राइम करता है, वो ऐसा क्रिमिनल है जिसने हर तरह के लॉ डिफाई किए। डिफाई करना मतलब हर तरह के लॉ को उसने तोड़ा है। हर तरह के जो लॉ होते हैं, हर तरह के कायदे कानून है, उसको तोड़ा है। वो बहुत बड़ा शातिर क्रिमिनल है। क्रिमिनल क्राइम करता है, जो कोई क्राइम करता है, जो कोई गुनाह करता है, उसे क्या कहते हैं? क्रिमिनल कहते हैं। तो वो कैसा है? मास्टर क्रिमिनल है। मास्टर मतलब हर कानून को तोड़ने वाला ऐसा एक गुनहगार है, ऐसा एक क्रिमिनल है, मास्टर क्रिमिनल है, जिसने हर तरह के लॉ तोड़ चुका है। वो सारे लॉ जो भी है, जो भी कायदे कानून है, वो सारे लॉ तोड़ चुका है। डिफाई करना मतलब डिसओबे करना, और रेजिस्ट ओपनली। डिसओबे करना मतलब उसका आदर नहीं करना और सारे लॉ को तोड़ना। ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड, द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर। ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। जो स्कॉटलैंड में एक स्कॉटलैंड यार्ड है, उसकी क्या कहा गया कि स्कॉटलैंड यार्ड मतलब क्या है? द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। लंदन की जो पुलिस फोर्स है उसको स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है, जिसके अंदर वो लोग इतने, तुम्हें तो पता ही होगा कि लंदन पुलिस कितनी चौकन्नी रहती है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती है। लंदन पुलिस बहुत ही एक्टिव रहती है।
फिर भी वो जो स्कॉटलैंड यार्ड है उनकी नज़र से बच जाता है, ऐसी कैट है वो। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, यहाँ फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब क्या है कि अ ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एक्शन क्विकली। यहाँ जो लंदन पुलिस है वहाँ एक ऐसी स्क्वाड होती है, ऐसा ग्रुप होता है जो अगर कहीं कोई क्राइम होता है तो तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। क्राइम होता है मतलब तुरंत वहाँ पहुँच ही जाती है। वो क्राइम होने तक या ज़्यादा टाइम तक ऐसा नहीं होता कि क्राइम हो गया है तो जब तक कोई रिपोर्ट लिखाने नहीं आएगा तब तक हम जाएंगे नहीं, वैसा नहीं होता है। लंदन के अंदर जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो पुलिस है, पुलिस का हेड क्वार्टर है, वो सबसे बड़ा हेड क्वार्टर है लंदन का, जिसे कहते हैं स्कॉटलैंड यार्ड। उनके जो फ्लाइंग स्क्वाड है, ऐसा समूह है, ऐसा पुलिस का जो समूह है फ्लाइंग स्क्वाड है। फ्लाइंग स्क्वाड क्यों कहा गया है उनको? क्योंकि वो क्राइम होते ही, जो जगह पे क्राइम होता है वहाँ वो पहले पहुँच जाते हैं। फॉर वेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर, पर जब वो क्राइम के सीन पहुँचते, क्राइम सीन पे पहुँचते हैं कि जहाँ गुनाह हुआ है, जहाँ क्राइम हुआ है, वहाँ पहुँचते हैं, पर मैकाविटी वहाँ नहीं होता है। मतलब मैकाविटी जो कैट है वो वहाँ से फरार हो चुका होता है। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी। क्या कहते हैं? मैकाविटी ये कैट का नाम है। वो कहते हैं मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। देयर इज़ नो वन मतलब वहाँ कोई मैकाविटी जैसा कोई ऐसा है नहीं। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, हर तरह के ह्यूमन लॉज, हर तरह के कायदे कानून जो इंसानों पे लागू होते हैं वो सारे लॉ वो तोड़ चुका है। ब्रोकन मतलब तोड़ देना। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अभी लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, उसको भी वो तोड़ चुका है। मतलब वो जो कैट है वो आसमान में, वो हवा में उड़ सकता है। इसका मतलब क्या होता है? ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, मतलब वो ग्रेविटी का जो फोर्स है, मतलब वो ग्रेविटी ना वो ज़मीन पे है ना वो आसमान में, वो ज़मीन और आसमान के बीच में वो उड़ सकता है, वो एकदम स्थिर रह सकता है, हवा के अंदर स्थिर रह सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स को भी उसने मात दे चुका है। His force of levitation would make a fakir stare. Levitation का मतलब क्या होता है कि floating in the air without support. Floating करना मतलब बहना, हवा के अंदर float करना मतलब हवा के अंदर बहना without any support, कोई भी support के बिना हवा के अंदर वो फ्लोट कर सकता था, बह सकता था, टर सकता था। तो उसके अंदर ये एक खूबी थी कि वो उसने सारे इंसानों के जो लॉज है, सारे कानून है, वो तोड़ चुका है। इनफैक्ट वो ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटी का लॉ है, उसका भी लॉ तोड़ चुका है, क्योंकि वो हवा के अंदर स्थिर रह सकता है, राइट। तो ये देखकर लोग बहुत चौंक जाते हैं, सारे लोग स्टेयर करने लगते हैं, सिर्फ देख सकते हैं, उसको देख के एकदम अचंभित हो जाते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकाविटी इज़ नॉट देयर, पर जब तुम क्राइम के सीन पे पहुंचते हो तब तक मैकाविटी वहाँ से फरार हो चुका होता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। तुम अगर बेसमेंट में देखो, बेसमेंट मतलब जहाँ बिल्डिंग का नीचे का स्थिर होता है, कि जहाँ कार पार्क होती है, अगर तुम वहाँ जाकर वहाँ भी देखो तो भी तुम्हें नहीं मिलेगा, या तो तुम हवा में देख लो फिर भी तुम्हें नहीं मिलेगा। यू में सिंक इन द बेसमेंट, तुम बेसमेंट में देख लो, चाहे तुम आसमान में हवे में ऊंचा देख लो, बट आई विल टेल यू वंस एंड वंस अगेन मैकाविटी इज़ नॉट देयर। बट मैं तुम्हें एक बार नहीं बार बार कहूँगा कि मैकाविटी वो फरार हो चुका है, मैकाविटी वह है ही नहीं। नाउ मैकाविटी है क्या, वो दिखती कैसी है, उसके बारे में यहाँ दिया गया है कि मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट। जिंजर का मतलब क्या होता है? अदरक। अदरक का जो कलर होता है, राइट, जिंजर कैट। तो वो जिंजर कैट क्यों कहा गया है? कि इसके अंदर एक कैट के अंदर जो ब्रीड होती है वो मतलब उसे अदरक के साथ कंपेयर किया होता था। मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट, मतलब उसका कलर जो है वो जिंजर कलर का होता है, जो अदरक का कलर होता है वैसा होता है। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो कैट कैसी है? लंबी सी है, टॉल है और थिन है, मतलब पतली सी है। यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम।
फॉर हिज आइज आर संकन इन, क्या कहते हैं, अगर तुम देखोगे तो तुरंत पहचान जाओगे। वो कैट ऐसी है कि अगर तुम उसे एक बार देखोगे तो तुरंत पहचान जाओगे। उसकी जो आंखें हैं वो अंदर की तरफ है, संकन इन मतलब अंदर की तरफ है। उसकी आंखें जो है वो उसके फेस के अंदर की तरफ है। इज ब्राउ इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, उसकी जो ब्राउज है, देखो अब हम ये पिक्चर के अंदर देख सकते हैं कि उसकी आंखें कैसी अंदर की तरफ है, और उसकी जो आईब्रोज है वो कैसे, उसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोच रहा है। उसकी जो वो जो आईब्रो है वो देख के क्या लगता है कि जैसे कि वो कोई सोच रहा है। तो वही लिखा है कि हीज ब्रोज मतलब उसकी जो आईब्रो है वो डीपली लाइंड है, ऐसी जगह गहरी जो सोच में है। हम कहते हैं ना, कभी किसी को देख के ऐसा लगता है कि इसकी आईब्रो देख के कोई लगता है कि कोई गहरी सोच में है, तो ये कैट को देख के भी ऐसा ही लगता है कि कोई गहरी सोच में है। हिज हेड हिज हाईली डोम्ड, उसका जो सर है उसका हेड है वो कैसा है, हाईली डोम मतलब गोल गोल। उसका जो सर है वो कैसा है, गोल गोल है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, उसका जो कोट है, वो जो कोट पहन के रखता है वो कैसा है, डस्टी है मतलब धूल मिट्टी वाला है, उसके पास धूल मिट्टी लगी हुई है। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, विस्कर्स किसे कहते हैं कि जो बिल्लियों के 3-3 बाल होते हैं नाक के ऊपर, देखो यहाँ दिख रहे हैं 3 हेयर्स, उसे क्या कहते हैं, विस्कर्स कहते हैं। वो जो कैट के जो आगे जो छोटे छोटे जो हेयर होते हैं उसके फेस के ऊपर, उसे क्या कहते हैं, विस्कर्स कहते हैं। तो उसके विस्कर्स भी कैसे है, सीधे नहीं है, कोम नहीं है, मतलब वो भी एकदम सटीक राइट ऐसे नहीं है, कैसे है, वाके चुके हैं, मतलब ऊपर नीचे है थोड़े। यहाँ हम देख सकते हैं कि उसके विस्कर्स भी कैसे है कि जैसे कि वो कई कितने दिनों तक नहाया ना हो, उसका कोट भी ऐसा ही गंदा मैला है, उसका फेस भी ऐसा, उसकी आंखें भी अंदर की तरफ है, राइट। तो यहाँ उसको मैकाविटी को डिस्क्राइब किया गया है। ही सॉज हीज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, वो अपना जो हेड है, अपना जो सर है वो कैसे हिलाता है, जैसे अब स्नेक को देखते तो वो अपना स्नेक कैसे चलता है, राइट, साइड बाई साइड। स्नेक कैसे चलता है, साइड बाई साइड। स्नेक को तो चलते हुए देखा है ना, क्रॉल करते हुए देखा है ना हर किसी ने, तो उसका सर भी वैसे ही हिलता है, राइट। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ अस्लीप, जब तुम्हें लगता है कि वो आधी पौनी नींद में है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, पर वो कैसा होता है, वो हमेशा चौकन्ना रहता है। हमें ऐसा लगता है कि वो नींद में है, पर वो कैसा होता है, वो चौकन्ना रहता है। मैकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकाविटी, क्या कहता है फिर से कि मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज़ अ फाइन इन फिलिंग शेप, फाइन मतलब डेविल, ही इज़ फाइन इन फिलिंग शेप, डेविल है वो, एक कैसा है, डेविल है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, कैसा है, मॉरल करप्शन। डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है, डेप्रेविटी का मतलब कि मॉरल करप्शन, मतलब उसका कोई ज़मीर नहीं है, उसको कोई तरह का कोई डर नहीं है, उसे हर लॉ तोड़ना है, उसने हर इंसानी जो ह्यूमन लॉ है वो हर ह्यूमन लॉ तोड़ चुका है, उसे किसी चीज़ का डर नहीं है, उसे किसी चीज़ की उसे कोई परवाह नहीं है। तो वो कैसा है, डेप्रेविटी मतलब मॉरल, उसको क्या है, उसको कोई तरह का मॉरल करप्शन मतलब वो पूरी तरह करप्ट है। पूरी तरह करप्ट होना मतलब उसे कोई तरह का भ्रष्ट है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार कहते हैं ना, करप्ट है, वो पूरी तरह से भ्रष्ट है, उसे किसी तरह की कोई परवाह नहीं है। और वो कैसा है, फॉर ही इज़ फाइन इन फिल इन शेप, मतलब ऐसी पतले से फिगर में, जैसा उसका फिगर है उस फिगर में वो बड़ा सा दानव है, डेविल है। यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट, यू मे सी हिम द स्क्वायर, क्या कहते हैं कि तुम उसे कभी कभी स्ट्रीट पे मतलब रास्ते पर भी देख सकते हो, और कभी कभी तो जो स्क्वायर मतलब कहीं एक ऐसा, लंदन के अंदर टाइम स्क्वायर कहते हैं, तो वैसे एक एरिया है, एक लोकेशन है, तो वहाँ भी तुम उसे कई बार देख सकते हो। पर जब अगर एक बार क्राइम डिस्कवर हो गया, बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, एक बार अगर क्राइम हो गया तब मैकाविटी तुम्हें कहीं नहीं देखेगा, देन मैकाविटी इज नॉट देयर। क्या होता है कि जब अगर एक बार क्राइम हो गया, क्राइम डिस्कवर हो गया, पता चल गया लोगों को कि क्राइम हो चुका है, और तब तुम देखने जाओगे मैकाविटी को, तो मैकाविटी तुम्हें नहीं दिखेगी। आए समझ में। तो मैकाविटी यहाँ एक बिल्ली के बारे में कहा गया है, बिल्ली के बारे में डिस्क्राइब किया गया है कि वो कैसी शातिर है, उसने हर तरह के लॉ तोड़े चुके हैं, और वो कैसे सबसे बचती है, और उसके पास कैसे सुपर पावर्स है, और वो कैसी दिखती है। तो ये जो पोएम है उसके पोएट है T.S. एलॉट, क्या है, T.S. एलिट, राइट।
तो यहाँ वापस से मैं एक बार पढ़ लेती हूँ पोएम, और फिर वापस से एक बार मैं तुम्हें समरी दे देती हूँ, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विद अवर पोएम वंस अगेन। मैं एक बार पूरी पोएम पढ़ लेती हूँ, उसके बाद आपको फिर से एक समरी दे दूँगी। तो यहाँ हमारा जो चैप्टर 3 है उसकी पोएम 3 भी हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। तो लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। Macavity is a mystery cat. He called the hidden paw, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of the Scotland Yard, the flying squad despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. Macavity, there is no one like Macavity. He has broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may sink him in the basement, you may look up in the air, but when I tell you once and once again, Macavity is not there. Macavity is a ginger cat. He is very tall and thin. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. His brow is deeply lined with thoughts. His head is highly domed. His coat is dusty from neglect. His whiskers are uncombed. He sways his head from side to side with movements like a snake, and when you think he is half asleep, he is always wide awake. Macavity, there is no one like Macavity, for he is the fiend in the feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in a square, but when a crime is discovered, the Macavity is not देर। आया समझ में? ये पोएम मैंने पूरी पढ़ के आपको बताई, आपको यह पोएम घर पे भी रीड करनी है। आया समझ में? तो वापस से मैं आपको सबमरी दे देती हूँ कि मैकाविटी एक ऐसी मिस्ट्री कैट के बारे में, खुफिया कैट के बारे में बात की गई है, जिसके बारे में लोगों को पता तो है पर लोग उसके बारे में जानते नहीं है। लोगों ने उसे देखा तो है पर उसके बारे में कुछ पता नहीं है और कुछ जानते नहीं है। कोई उसे पता लगा सकता नहीं है कि वो कहाँ है, कहाँ रहती है, क्या करती है, पर सबने उसे देखा हुआ है। तो मैकाविटी एक ऐसी मिस्ट्री कैट है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। उसे कैसे कहा गया है? ही इज़ कॉल्ड द हिडन पॉ। उसके जो पॉ है, उसके जो पंजे हैं, वो कैसे है? हिडन है, छुपे हुए हैं। फॉर ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल। कैसा है वो? मास्टर क्रिमिनल है, जिसने हर तरह के लॉ को डिसओबे किया है, हर तरह के लॉ को वो तोड़ चुका है। ही इज़ द बेफिलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। वो एक ऐसा क्रिमिनल है, ऐसा क्रिमिनल है जो स्कॉटलैंड यार्ड, लंदन की जो हेड क्वार्टर है, उसका सबसे बड़ा क्रिमिनल है। सब उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। जो फ्लाइंग स्क्वाड डेस्पेयर, फ्लाइंग स्क्वाड जो है, जो पुलिस है, लंदन की सबसे फास्ट पुलिस है, वो भी अभी तक उसे नहीं ढूंढ पाई है। व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, जब वो क्राइम के सीन पे पहुंचते हैं मैकाविटी, वो वहाँ नहीं होता है। मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी। मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। ही इज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। उसने इंसानों के सारे ह्यूमन लॉ सारे तोड़ चुका है। इनफैक्ट वो ग्रेविटी, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी तोड़ चुका है। मतलब वो आसमान में भी, हवा में भी उड़ सकता है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फाकिर स्टेयर। मतलब उसके पास एक ऐसी पावर है, ऐसी पावर कि वो हवा में फ्लोट कर सकता है। ऐसी पावर की वजह से लोग उसे ताड़ते ही रहते, देखते ही रहते हैं, चौकन्ने ही हो जाते हैं उसको देख के, एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब एकदम सरप्राइज्ड रह जाते हैं। व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी इज़ नॉट देयर। पर जब तुम क्राइम के सीन पर पहुंचोगे तब मैकाविटी वहाँ नहीं होगा। जहाँ क्राइम हुआ है, जहाँ कानून तोड़ा गया है, जहाँ कोई गुनाह हुआ है, वहाँ अगर तुम जाके देखोगे तो मैकाविटी वहाँ नहीं मिलेगा। यू मे सिंक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द स्काई। तुम बेसमेंट में भी देख लो, चाहे हवा में ऊपर देख लो, पर तुम्हें मैकाविटी कहीं नहीं मिलेगा। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैं तुम्हें एक बार नहीं पर कई बार कहूँगा कि मैकाविटी तुम्हें नहीं दिखेगा, मैकाविटी तुम्हें नहीं मिलेगा। अभी उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि वो कैसा दिखता है। तो मैकाविटी इज़ अ जिंजर कैट। वो कैसी कैट है? जिंजर कैट। ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। कैसी है वो? टॉल है और थीन है। वो जो कैट है वो कैसा है? टॉल है और
थीन है। यू मे नो हिम इफ़ यू सो हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। अगर अब तुम एक बार उसे देख लोगे तो तुम उसे पहचान जाओगे, वो ऐसी कैट है क्योंकि उसकी आंखें हैं वो अंदर की तरफ है। संकन इन मतलब अंदर की तरफ होना। हिज ब्रोज इज डीपली लाइंड विथ थॉट, और उसके जो आईब्रोज है वो ऐसा लगता है कि वो कोई गहरी सोच में है। हिज हेड इज हाईली डोम, उसका जो हेड है, उसका जो सर है वो कैसा है, हाईली डोम्ड है, मतलब बहुत ही गोल्ड शेप का है, डोम शेप का है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, मतलब उसका जो कोट है वो पूरा धूल के अंदर है, डस्टी है, पूरा गंदा हुआ पड़ा है क्योंकि वो नेगलेक्ट करता है, वो उसके बारे में ध्यान नहीं देता। हिज विस्कर्स आर अनकोम्ड, उसके जो विस्कर्स है वो भी कैसे है, उसके जो विस्कर्स है, जो मैंने कहा था उसके फेस पे जो छोटे छोटे हेयर होते हैं कैट को, तो उसके विस्कर्स भी अनकोम्ड है, मतलब उसे भी सही तरह से कोम नहीं किया गया है, उसे भी अच्छी तरह से बनाया नहीं गया है, ऐसे ही ऊपर नीचे उसके विस्कर्स है। ही स्वे हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विद अ मूवमेंट लाइक अ स्नेक, वो अपना सर कैसे हिलाता है, जैसे स्नेक की मूवमेंट होती है। स्नेक जब क्रॉल करता है ज़मीन पर तो वो कैसे चलता है, जिगजैग लाइन में, तो वो अपने सर को भी साइड टू साइड, मतलब ऐसे ही जैसे सांप अपने आप को क्रॉल करता है वैसे ही वो अपना सर भी हिलाता रहता है। वेन यू थिंक ही इज़ हाफ अस्लीप ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि वो, अगर तुम्हें कभी ऐसा दिखे तो वो लगेगा कि वो आधे नींद में है, आधी पौनी नींद में है, पर वो ऑलरेडी कैसा होता है, वो वाइड अवेक होता है। वाइड अवेक मतलब वो पूरा चौकन्ना होता है, वो तो पूरा जगा हुआ ही रहता है, पर दिखता कैसा है कि वो हाफ अस्लीप है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी जैसा कोई नहीं है। फॉर ही इज द फिन इन अ फिलाइन शेप, कैसा है वो, एक फिलाइन शेप मतलब एक पतली सी शरीर के अंदर एक बड़ा सा दानव है। फीन मतलब डेविल। अ मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी मतलब यहाँ दिया गया है, डेप्रेविटी का मतलब है मॉरल करप्ट मतलब उसे कोई जात की, उसको कोई ज़मीर की परवाह नहीं है, उसे कोई कानून से डर नहीं है, उसे कोई क्राइम से डर नहीं लगता, उसे किसी से डर नहीं लगता। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, तुम उसे कहीं भी शहर की कोई भी स्ट्रीट के पास देख सकते हो। यू मे सीम हिम इन द स्क्वायर, तुम कहीं भी, जो लंदन के अंदर, ये कैट की एक लंदन के लोकेशन की बात की गई है, टाइम स्क्वायर, जो आप उसे टाइम स्क्वायर के पास भी देख सकते हो या तो तुम इसको स्ट्रीट पे भी देख सकते हो। पर वो जब क्राइम एक बार व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, एक बार क्राइम डिस्कवर हो गया, देन मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी फिर वहाँ से नहीं होगा, मैकाविटी तुम्हें दिखेगा ही नहीं। एक बार क्राइम डिस्कवर हो गया उसके बाद तुम्हें मैकाविटी वहाँ नहीं दिखेगा। तो यहाँ जो हमारे स्टैंडर्ड 8 की जो चैप्टर 3 है उसकी पोएम 3 हमारी यहाँ कंप्लीट होती है, जिसका नाम है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। ऐसे मन में कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू।